हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जमा तकसीम का एपिसोड 15 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि हमीद और मजीद अपने वालिदैन को छोड़कर घर से चले गए हैं। उनके वालिद रफ़ीक साहब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर उनकी बेगम उनको दिलासा देती हैं। वो अपनी बेगम को दिलासा देते हुए कहते हैं कि मत रहो ऐसी औलाद के लिए जिनको जो है हमारे बुढ़ापे का भी ज़रा ख्याल नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है रफ़ीक साहब जो है वो अपनी फैक्ट्री जो है वो हमीद के नाम पर कर देते हैं, लेकर जो है वो जाते भी हैं और जो है उसके नाम पर फैक्ट्री कर देते हैं। यहाँ पर हमीद जो है जो कि घर छोड़कर चला गया अपने बीवी बच्चों को लेकर, उनकी आसाइशें जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। किराए के घर में रहते हुए भी वो एसी वगैरह चलाकर जो है 75,000 रुपये का बिल जो है उसका खर्चा वो कर चुके हैं। जिस पर वो अपनी बेगम नुसरत को कहता है कि तुम अपने बच्चों को समझाओ, वो बच्चे हैं समझ जाएंगे, तुमने इन्हें बहुत VIP ट्रीटमेंट दिया हुआ, इस तरह के खर्चे जो है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम भी है कि इस वक्त जो है वो हमें अपनी सेविंग को खर्च करना है। यहाँ नुसरत अपने माँ बाप का ख्याल करने के लिए बार बार आती है, जिस पे जो है उनका दामाद अपनी बेगम को लेने के लिए आता है। हिसाब से कहता है कि आप अपने दोनों बेटे हमीद और मजीद को क्यों नहीं बुला लेते, कैस भी आपको छोड़कर चला गया, किस तरीके से आप लोग जो है वो अकेले रहेंगे। और मैं भी नुसरत को जो है रोज़ रोज़ यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, मैं और मेरा बेटा दोनों बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। जिस पर जो है वो उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा है, अपनी बेगम को लेने आए हो तो लेकर चले जाओ। खाना जला हुआ देखकर अपनी बेगम को बहुत गुस्सा करता है कि तुम्हें जो है बस सिर्फ अयाशी आती हैं और इतनी जली हुई रोटी मुझे नहीं खानी है। खाना छोड़कर वो खड़ा होकर चला जाता है। नुसरत को भी गुस्सा आता है, वो भी प्लेटें पटकती रह जाती है। मजीद जो है वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर हैदराबाद चला गया और हैदराबाद में जो है उसने कारखाना लगा लिया है। वहाँ पर जब उसे पहली तनख्वाह हाथ में आती है तो वो अपनी बीवी जो है वो राशिदा को कहता है कि मेरा दिल करता है कि मोड़ते हुए अपनी माँ के पास चला जाऊँ और ये पहली तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में रखूँ, उनका चमकता हुआ चेहरा देखूँ और उनके दुआओं के लिए उठे हुए हाथों को चूम लूँ। यहाँ पर जो है वालिदैन जो है वो उसके घर मिलने के लिए आते हैं, लेकिन कैस जब अपने ऑफिस से घर आता है तो वो जो है उसका रवैया थोड़ा बदला हुआ होता है। वो उन्हें इतना अच्छा प्रोटोकॉल और सलाम दुआ नहीं करता, बल्कि जो है अपने सर दर्द का बहाना करके कमरे में चला जाता है। उसको कुछ अजीब सा लगता है। वो अपनी बीवी जो है जूबी को लेकर जो है वो फ़ौरन लौट जाते हैं। लैला जो है अपने शौहर से कहती है कि तुमने इतना मिसबिहेवियर क्यों दिखाया मेरे वालिदैन को, वो इतने मुश्किलों से इतने दिनों के बाद तो आए थे। जिस पर वो कुछ देर खामोश रहता है और बाद में कहता है कि हमीद और मजीद जो है वो अम्मी और अब्बा को छोड़कर और अपने बीवी बच्चों को लेकर चले गए हैं, मुझे उनके लिए बहुत अफसोस हो रहा है। ये सब कुछ मुझे नुसरत बाजी ने बताया है। जिस पर लैला गुस्से में कहती है कि तुम तो मेरे साथ ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने जो है उन्हें अकेला छोड़ दिया है और उनके अकेले रहने की वजह जो है वो मैं कसूरवार हूँ, तुम मुझ पर सारा ब्लेम डाल रहे हो। जिस पर कैस कहता है गलती हो गई, तुम्हें सब कुछ बताकर मैं जो है अपने माइग्रेन का जो है तुम्हें बता दिया, गलती हो गई। जो है वो कैसे नाराज हो जाती है, कमरे में बंद हो जाती है। जो है वो घर के खर्चों को देखकर अपने शौहर से लड़ते हुए अपने ससुर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप गासिब हैं, डाकू हैं, हमारे जो है शौहरों की कमाइयों को आपने जो है इस तरीके से जो है अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन आपको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस पर उसकी सास कहती है तुम्हारी तो ज़बान अब्बा अब्बा कहते हुए नहीं थकती थी और तुम इस तरीके की बदतमीज़ी अपने बाप से कर रही हो। जिस पर जो है वो कहती है कि अगर अब्बा मियाँ हैं तो अब्बा बनकर भी तो दिखाए ना, ये तो डाकू हैं, चोर हैं, इन्होंने हमारी सारी मेहनत की कमाई जो है वो हथिया ली है, मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही मैं आप लोगों से कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ, हम कभी भी आपके पास लौट कर नहीं आएंगे। साहब अपनी बेगम का हाथ पकड़कर जो है वो चले जाते हैं और ये भी कहते हैं ऐसे रिश्तों के लिए तुम जो है इतना रो रही थी और तड़प रही थी और तुम कहती थी मैं इन्हें वापस ले आऊँ, अच्छा ही हुआ कि इन्होंने अपनी असलियत दिखा दी और हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले गए। मैं अब इन्हें कभी भी इस घर में आने नहीं दूंगा, ना ही मैं इन्हें माफ़ करूँगा। को लॉयर की तरफ से जब कॉल आती है तो वो अपनी बेगम को कहता है कि तुम कहाँ गई थी, जिस पर वो बताती है कि मैं इतनी बातें सुना कर आई हूँ, इतना जलील कर आई हूँ तुम्हारे वालिद को। जिस पर वो कहता है कि तभी उन्होंने फ़ाइल जो है वो मेरे हवाले कर दी है और वो वैसे ही फैक्ट्री हमें दे चुके हैं, लेकिन ये सब कुछ अगर वो ना भी देते तब भी मैं उन पर क्लेम नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं की मेहनत की कमाई है। जमा तकसीम में हम नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाने वाला है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।